सनातन धर्म हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, प्रथाएं और दार्शनिक परंपराएं शामिल हैं। हिंदू धर्म के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी मल्टीवर्स की अवधारणा है, जो अनंत, शाश्वत और निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड का वर्णन करती है, जिसमें कई दुनियाएं, आयाम और अस्तित्व के विमान शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। हम अक्सर नई मार्वल फिल्मों को देखकर चकित हो जाते हैं, जो विभिन्न आयामों और मल्टीवर्स के अस्तित्व की संभावना के बारे में बात करती हैं। कहीं स्पाइडरमैन होने का विचार वास्तव में अच्छा है, लेकिन हम सनातन के रूप में सदियों से कह रहे हैं कि यह संभव हो सकता है। मल्टीवर्स अवधारणा सनातन इतिहास का एक अभिन्न अंग है और यह लेख पुराणों और वेदों पर आधारित प्रमाण प्रदान करेगा। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीवित प्राणी अव्यक्त स्रोत से निकलते हैं और उसकी रात्रि के ढलने पर सभी देहधारी प्राणी पुनः अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की हिंदू अवधारणा शाश्वत और चक्रीय है। ब्रह्मांड और पृथ्वी सभी जीवित प्राणियों के साथ सृजन और विनाश के दोहराए गए चक्रों से गुजरते हैं, जिन्हें प्रलय के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के बारे में व्यापक हिंदू दृष्टिकोण यह है कि यह चक्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से लगातार फिर से बनाया जाता है। पृथ्वी की आयु लगभग 4,320,000,000 वर्ष होने का अनुमान है, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है, जो वर्षों में 4 युगों के योग का 1000 गुना है। प्रत्येक चक्र के अंत में पृथ्वी अग्नि या जल तत्वों द्वारा नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा फिर एक रात के लिए विश्राम करते हैं, जो दिन के बराबर होती है। प्रलय या प्रलय के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया 100 ब्रह्मा वर्षों तक दोहराई जाती है, जो 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन मानव वर्षों के बराबर है और ब्रह्मा के जीवन काल का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण और पुनः निर्माण होता है। अब निर्माण के समय कई ब्रह्मांड और लोक एक साथ बनते हैं और परमाणुओं की तरह चलते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित देवताओं का अपना समूह होता है। मल्टीवर्स की पौराणिक अवधारणा। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह है, जिसमें हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में कहानियां और शिक्षाएं हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में कई लोक या क्षेत्र मौजूद हैं, जिनमें देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों सहित विभिन्न प्राणियों का निवास है। पुराणों में सबसे अधिक उल्लेखित लोक 3 लोक हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। स्वर्ग को देवताओं का निवास माना जाता है, जहाँ वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। पृथ्वी मनुष्यों की दुनिया है, जहाँ वे अपना जीवन जीते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। पाताल राक्षसों की दुनिया है, जहाँ वे अपने बुरे कर्म करते हैं। हालांकि पुराणों में 14 लोकों का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम सत्यलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक या इंद्रलोक, भुवरलोक, भूलोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातललोक, महातललोक, रसातललोक और पाताललोक हैं। इनमें से प्रत्येक लोक की अपनी अनूठी विशेषताएं, निवासी और उद्देश्य हैं। अस्तित्व के विमानों की अवधारणा। इन लोकों के अलावा अस्तित्व के विभिन्न आयाम और विमान भी हैं, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर ढेर करके अस्तित्व के पदानुक्रम का निर्माण करते हुए वर्णित किया गया है। माना जाता है कि यह पदानुक्रम आपस में जुड़ा हुआ है और प्राणी अपने कर्म और आध्यात्मिक विकास के आधार पर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों के बीच जा सकते हैं। अस्तित्व का सबसे निचला स्तर भौतिक दुनिया है, जहां मनुष्य और अन्य भौतिक प्राणी निवास करते हैं। इसके ऊपर सूक्ष्म स्तर है, जिसमें भूत, आत्मा और देवदूत जैसे सूक्ष्म प्राणी निवास करते हैं। सूक्ष्म स्तर से परे कारण और मानसिक स्तर हैं, जहां उच्चतर प्राणी निवास करते हैं। अद्वैत वेदांत में बहुब्रह्मांड की अवधारणा। हिंदू दर्शन के कुछ स्कूल, जैसे अद्वैत वेदांत, अनंत संख्या में ब्रह्मांडों या वास्तविकताओं के अस्तित्व का प्रस्ताव करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और भौतिकी के नियम हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व में हैं, जिससे एक बहुब्रह्मांड बनता है। अद्वैत वेदांत में बहुब्रह्मांड को ब्रह्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो परम वास्तविकता और सभी सृष्टि का स्रोत है। माना जाता है कि बहुब्रह्मांड में विभिन्न ब्रह्मांड ब्रह्मा की विभिन्न अभिव्यक्तियों का परिणाम है। हिंदू सनातन ग्रंथों में बहुविविधता की अवधारणा के श्लोक। हिंदू पुराणों और उपनिषदों के विभिन्न श्लोकों में बहुविविधता की अवधारणा लिखी और स्तुति की गई है। यहाँ भागवत पुराण, योग वशिष्ठ और गर्ग संहिताओं के कुछ श्लोक दिए गए हैं। भागवत पुराण। भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवतम या भागवत के नाम से भी जाना जाता है, सनातन के 18 महान पुराणों में से एक है।
इसकी रचना वेद व्यास ने संस्कृत में की थी और यह एक भक्तिपूर्ण रचना है जो विष्णु के अवतार कृष्ण की पूजा को बढ़ावा देती है। क्षित्यादिभिर एषा किलावृता सप्तभिर दशगुणोत्तरैरण्डकोश यात्रा पद्धति अनुकल्पय सहांड कोटिकोटिभिस्तद अनंत। प्रत्येक ब्रह्मांड 7 परतों से ढका हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कुल ऊर्जा और मिथ्या अहंकार प्रत्येक पिछले 1 से 10 गुना बड़ा है। इस एक के अलावा असंख्य ब्रह्मांड हैं और यद्यपि वे असीमित रूप से बड़े हैं, वे आप में परमाणुओं की तरह घूमते हैं। इसलिए आपको असीमित, अनंत कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम 10.87.41 द्युप्त एव ते न यायुर अंतम अनंतया त्वमपि यदंतरांड निकाय ननु सावर्णाः खैव राजंसी वंती व्यासा स यच्चरुत्यास त्वयि ही फलन्ते अतन्निरासनिन भवन निधान। अर्थ, चूंकि आप असीमित हैं, इसलिए न तो स्वर्ग के स्वामी और न ही आप स्वयं कभी आपकी महिमा के अंत तक पहुंच सकते हैं। असंख्य ब्रह्मांड जो अपने अपने खोल में लिपटे हुए हैं, समय के चक्र द्वारा आपके भीतर भटकने के लिए बाध्य हैं, जैसे आकाश में धूल के कण उड़ते रहते हैं। श्रुतियाँ परम से अलग हर चीज को खत्म करने की अपनी पद्धति का पालन करते हुए आपको अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल होती हैं। श्रीमद् भागवतम 3 नवंबर 1941 दशोत्तराधिकार्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गतश्चने कोटिशो ह्यंडरश। अर्थ, ब्रह्मांडों को ढकने वाली परतें या तत्व प्रत्येक पहले वाले से 10 गुना मोटे हैं और सभी ब्रह्मांड एक साथ मिलकर एक विशाल संयोजन में परमाणुओं की तरह दिखाई देते हैं। योग वशिष्ठ और गर्ग संहिता। वशिष्ठ योग संहिता, जिसे वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण और ज्ञान वशिष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, सनातन का एक समन्वयवादी दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम ऋषि वशिष्ठ के नाम पर रखा गया है, जिन्हें ऋग्वेद की 7वीं पुस्तक में सम्मानित किया गया है और आदि शंकराचार्य द्वारा हिंदू दर्शन के वेदांत स्कूल के पहले ऋषि माना जाता है। श्रद्धेय ऋषि गर्ग को जिम्मेदार ठहराया गया। गर्ग संहिता एक प्राचीन वैष्णव ग्रंथ है जो हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण पर केंद्रित है। संस्कृत भाषा में लिखा गया, यह मुख्य रूप से इन देवताओं से जुड़ी धार्मिक कथाओं और उनके भक्तों द्वारा उनकी पूजा के इर्द गिर्द केंद्रित है। गर्ग संहिता। ब्रह्मांडम एकं जानन्ति यत्र जातस्तथा जनाः मशका च यथान्तःस्था औदुम्बर फलेषु है। अर्थ, आप एक ब्रह्मांड को जानते हैं। जीव अनेक ब्रह्मांडों में जन्म लेते हैं, जैसे मच्छर अनेक उदंबर फलों में जन्म लेते हैं। योग वशिष्ठ पुस्तक 3 अध्याय 30 श्लोक 16 से 17 तस्मिन् सर्वं तथा सर्वं तत्सर्वं सर्वतश्यत् तच्च सर्वमेव नित्यं तथा तद्नुकं प्रति शुद्ध बोधमय तस्मिन् परमालोकावृधौ अजस्रमेत्य गच्छन्ति ब्रह्मांडाख्यास्तरंग का। अर्थ, जो कुछ भी कहीं भी है वह अंतरिक्ष से उत्पन्न होता है और अंतरिक्ष में रहता है। यह हमेशा सभी चीजों में है जो इसमें कणों के रूप में समाहित है। दिव्य ज्ञान का ऐसा शुद्ध शून्य स्थान है जो प्रकाश के सागर की तरह इन असंख्य संसारों को समाहित करता है, जो समुद्र की असंख्य तरंगों की तरह इसमें हमेशा घूमते रहते हैं। योग वशिष्ठ पुस्तक 3 अध्याय 30 श्लोक 34 भीमांधकाराघन सुमहत्यारण्ये नरित्यन्त्य दर्शित परस्परमेव मत्ता यक्ष यथा प्रवृत्ते परमं बरेंतरेवं स्फुरन्ति सुबाहुनि महाजगनति। अर्थ, शून्य के विशाल स्थान में घूमते हुए कई अन्य विशाल संसार हैं, जैसे यक्षों के चक्करदार भूत अंधेरे और उदास रेगिस्तानों और जंगलों में आनंद लेते हैं, जिन्हें अन्य लोग नहीं देख पाते। हिंदू धर्म में मल्टीवर्स का महत्व। हिंदू धर्म में मल्टीवर्स की अवधारणा ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता तथा अस्तित्व के अनेक स्तरों और वास्तविकताओं के अस्तित्व में विश्वास को दर्शाती है, जो हमारे अपने से परे हैं। यह सभी चीजों के परस्पर संबंध और इस विचार को भी उजागर करता है कि प्रत्येक प्राणी एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा है। इसके अलावा मल्टीवर्स की अवधारणा का हिंदू आध्यात्मिकता और दर्शन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। यह कर्म और पुनर्जन्म के विचार को रेखांकित करता है, जो हिंदू धर्म के लिए केंद्रीय है। यह सुझाव देकर कि प्राणी अपने कार्यों और आध्यात्मिक विकास के आधार पर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों के बीच जा सकते हैं। विशिष्ट व्याख्या के बावजूद हिंदू धर्म में मल्टीवर्स की अवधारणा ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता और सभी चीजों के परस्पर संबंध पर जोर देती है। यह कर्म और आध्यात्मिक विकास के महत्व को भी उजागर करता है, क्योंकि प्राणी अपने कार्यों और आध्यात्मिक विकास के आधार पर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों के बीच जा सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है।
अल्फा टब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।